Wonderful. All right, turn your Bible to 1 Kings chapter 17. अब अपने बाइबल को इस समय खोलें, पहला राजाओं में अध्याय 16 में खोलें इस समय। We'll be dealing with 1 Kings for a few days. I will be finishing very soon, but let's go through 1 Kings for some time and learn from many men in the Bible. और हम इस पहला राजाओं में हम कुछ और हफ्ते के लिए हम समय बिताएंगे, यहाँ पर हम कुछ परमेश्वर के जनों के ऊपर हम सीखेंगे। And maybe after finishing 1 King, we will go back and visit book of Revelation again for some time. शायद हम पहला राजाओं में समाप्त करने के बाद हम वापस से हम प्रकाशित वाक्य में जाकर के हम वापस से मनन करेंगे। So today we are looking at a great prophet, a prophet called Elijah. और आज हम एक नबी के ऊपर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है एलिया। So 1 Kings chapter 17. तो पहला राजाओं में अध्याय 17 में इस समय हम अपने बाइबल को खोलें। So I think for the next 2 or 3 weeks we are going to study the life of Elijah. शायद हम अगले 2-3 हफ्ते में हम क्या करेंगे, हम लगातार एलिया के बारे में हम मनन करेंगे। And so today probably we are going to look from verse number 1 through 16. और आज शायद से हम 1 से लेकर 16 तक हम आज देखेंगे। And we are going to look at the life of Elijah. और आज हम एलिया के जीवन के ऊपर हम देखेंगे आज। Now Elijah is come to the picture during the time of a wickedness in the land of Israel. और हम देखते हैं एलिया के ऊपर जब इज़राइल में बहुत ही दुष्टता फैल रही थी, तब जो है एलिया आता है। And as we know, Asa was the king of Judah and he pleased the Lord because he did that which was right in the sight of the Lord. और हम देखते हैं कि ऐसा जो है वो परमेश्वर का एक जन था क्योंकि वो वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। And God was happy with Asa, the king of Judah. और यहूदा का जो राजा ऐसा है उसको लेकर के परमेश्वर बहुत ही खुश था। But then Israel has one of the most wicked king ever, even before or after. और इज़राइल में हम देखते हैं कि बहुत एक दुष्ट राजा था पहले भी, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत ही एक दुष्ट राजा हुआ करता था तभी। And his name is Ahab. और उसका नाम एहब है। Now Ahab was very wicked king. और एहब जो है बहुत ही एक दुष्ट राजा था। The very reason he was wicked was not only because he lived in sin and provoked God to anger. ऐसा नहीं कि वो दुष्ट जीवन जिया और परमेश्वर को गुस्सा दिलाया इसलिए वो दुष्ट राजा था। No, he did that thing. लेकिन हाँ, उसने वो काम किया। But another reason is because he married Jezebel. लेकिन और एक ऐसा कारण है क्योंकि उसने जो है जेजेबेल को शादी किया। Now look at chapter 16 and verse number 30. पहला राजाओं अध्याय 16 वचन 30 में देखें इस समय। And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सभी से अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। So in the sight of God, Ahab sinned against God worse than anyone before him. तो हम देखते हैं कि उसके सम्मुख जो है अहाब ने परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ज्यादा जो है पाप किया, बुरे काम किए। And so in verse number 31, what did he do? With 31, 32, 33, he tells the sins of Ahab. तो 31 से लेकर हम 33 तक जो हम पढ़ते हैं वहां पर अहाब के पाप के बारे में लिखा गया है। And it came to pass as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took to wife Jezebel, the daughter of Ithbaal, king of Zidonians, and went and served Baal and worshipped him. और उसने तो नबात के पुत्र यरोबोम के पापों में चलान हल्की से बात जानकर सिदोनियों के राजा एतवाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। So what happens is when we live in sin, there is a conviction of the Holy Spirit. तो जब हम पाप में जीते हैं पवित्र आत्मा की ओर से हमें बताते हैं कि हम पाप में जी रहे हैं। We feel scared, we get afraid. जब हम पाप करते हैं तो हमें डर लगता है और हम डर जाते हैं। And our heart starts beating faster and faster. और हमारे जो दिल की जो धड़कन है वो जोर जोर से धड़कने लगती है। And the Holy Spirit will do many things to stop us from continuing in that sin. और पवित्र आत्मा ऐसा बहुत सारे काम
करेंगे ताकि हम पाप में और दोबारा काम ना करें। And that is a sign that you are truly saved. और वो एक चिन्ह है कि आप वाकई में उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। But if such things does not happen in our life, लेकिन अगर वैसा हमारा जीवन में नहीं होता है and we continue in that path of sinful और lifestyle, उस पाप के जीवन में अगर हम लगातार चलते रहते हैं and there is no conviction in our heart, और अगर हमारे अंदर कोई चेतावनी नहीं है, there is no fear, अगर हमारे अंदर कोई डर नहीं है, and we do sinful things as if it is just a lifestyle, अगर हम वो पाप को ऐसे हमारा जीवन के लाइफस्टाइल जैसे हम करते जाते हैं and the Holy Spirit is no more convicting us, और पवित्र आत्मा हमें और चेतावनी नहीं देते हैं, it means either that God has hardened our heart or we are not saved. इसका मतलब यह हो सकता है कि शायद परमेश्वर ने आपके हृदय को कठोर कर दिया या फिर आपने उद्धार नहीं पाया। And so we have to be very careful with our conscience. इसलिए हमें अपने विवेक को लेकर के बहुत ही हमें सावधान होना है। You see, when we get into sin, there is always this heartbeat. And this happens in our heart. तो जब हम पाप करते हैं, हम जब पाप में हम प्रवेश कर जाते हैं पाप करते हुए, तो हमारे हृदय जो धड़कन जो वो है जोर जोर से धड़कने लगती है। It means the Holy Spirit is trying to speak to you and me. इसका मतलब पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहता है। But then if we don't listen to Him, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते then this heartbeat तो ये जो धड़कन है will be वो धड़कना क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। It means no worries, just go on. इसका मतलब चिंतित आप नहीं करते हैं, लेकिन आप लगातार वही कामों में लगे रहते It हैं। means there is no fear of God. परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं है, God is not dealing with us. परमेश्वर हमसे वो डील नहीं कर रहे हैं अभी। Either God has hardened your heart शायद से परमेश्वर ने आपके हृदय को कठोर बना दिया है or you're not saved. या फिर आप उद्धार नहीं पाए हैं अभी तक। And that is exactly what happened to Ahab. और वही जो है एहाब के जीवन में हुआ। Ahab thought it's a light thing to do it. और एहाब ने सोचा कि ये सही चीजें करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। And the Bible says he went and served Baal and worshipped him. और लिखा कि उसने बाल देवता की आराधना उपासना किया He worshipped he worshipped a false god. और वो गलत देवताओं की आराधना किया। I want you to know that there is only one true living God. मैं चाहूंगा कि आप जाने कि एक ही सच्चा परमेश्वर है There is no two God. और दो परमेश्वर नहीं There है, is no three God. तीन परमेश्वर नहीं There है, is only one God. एक ही परमेश्वर है। And so everybody is welcome to worship the Lord with us this morning और here. सभी लोगों को यहाँ पर स्वागत किया जाता है ताकि आप हमारे से मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करें। And we don't force you to believe in God, और हम आपको फोर्स नहीं करते, दबाव में नहीं डालते ताकि आप यीशु के ऊपर विश्वास but we करें, desire that you will come to know the true living God. लेकिन हमारी इच्छा ये है कि ताकि आप सच्चा परमेश्वर यीशु को जाने। Now we believe that there is only one true God because God's word says so. और हम विश्वास करते हैं इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं कि एक ही परमेश्वर है। And God is not an idol. और परमेश्वर एक मूर्ति नहीं है, God is not a cow. परमेश्वर एक गाय नहीं है, God is not a monkey. परमेश्वर एक मंकी नहीं है, बंदर नहीं है, God is not an elephant. परमेश्वर हाथी नहीं है, He is not a stone or a tree. और पत्थर या फिर पेड़ नहीं है। The God who created you and me is a true living God, and He is more powerful than you and me. परमेश्वर जिन्होंने हमें रचा है वो एक ही सच्चा परमेश्वर है, वो हमसे भी अधिक शक्तिशाली है। And that's the reason Christians don't have to defend our religion. इसलिए हम मसीह लोगों को अपने धर्मों को जो है उसको आपको डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है। Our God is more powerful than anybody in this world. इस संसार में जितने सारे लोग हैं उससे अधिक हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है। And so we don't try to kill people with a sword and a gun to make people believe in Christ. और हम तलवार लेकर बंदूक लेकर हम लोगों को हत्या करने नहीं चाहते ताकि लोग यीशु के ऊपर विश्वास करें। We don't have to put fear in people to do that. या फिर हमें जो है लोगों के अंदर वो डर को पैदा करने की जरूरत नहीं है। When you follow a false god, then you try to fight and kill people. जब गलत देवताओं के पीछे भागते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, तो आप लोगों को डराना चाहते हैं, लोगों को आप धमकाना चाहते हैं, मारना भी चाहते हैं। But that is not what Jesus taught us. लेकिन वो जो है यीशु ने हमें नहीं सिखाया। The Lord Jesus teaches us to preach the love of God, यीशु मसीह ने हमें सिखाया था कि हम परमेश्वर के प्यार को प्रचार करें, the forgiveness of God.
परमेश्वर का क्षमा को, ताकि हम the प्रचार करें, redemption of God. ताकि हम उद्धार को प्रचार करें। And so we see here Ahab has gone away from the true living God and is worshipping Baal and the idols. और हम देखते हैं अहाब जो है सच्चा परमेश्वर से दूर चला गया और बाल देवताओं की उपासना करने लग गई, And he built a temple for Baal. और उसने बाल के लिए एक मंदिर को स्थापना Look किया। at verse number 33. वचन 33 में देखो, And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. और अहाब ने एक अशोरा भी बनाया, वरन उसने उस सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किए। So basically Ahab was a very wicked king. और हम देखते हैं अहाब जो है बहुत ही दुष्ट राजा था, And he married Jezebel, who is an unbeliever. और उसने एक ऐसा स्त्री से शादी किया जिसका नाम जेजेबेल है, जो अविश्वासी है। And many a time Christians ladies or Christian men have this big excuse that they comfort themselves with. और हम देखते हैं आज मसीहत समाज में एक ऐसा बहाना आ चुका कि हम जो है इस प्रकार की संस्थाओं से हम आए हुए हैं। Even though God said you should not unequally yoke with unbelievers. क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा कि अविश्वासियों से तुम मेल भेंट नहीं होना है। There are many Christians who say, well, after I get married, I may try to change that person to और Christ. बहुत से लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद मैं उस व्यक्ति को जो है मैं परिवर्तन कर दूंगा। It never happens. It's not never possible. और ये कभी भी संभव नहीं है। Most of the time, what really happens is a Christian compromises and goes away from God. और बहुत सारे समय क्या होता है, मसीह लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं और विश्वास से वो लोग दूर हट जाते हैं। And that's the reason why God says, no. Before you get married, you make sure that the person that you're going to get married is a true believer in Jesus Christ. इसलिए परमेश्वर कहता है नहीं, तुम शादी करने से पहले तुम्हें ये पता लगाना है कि जो व्यक्ति से तुम शादी कर रहे हो वो यीशु मसीह को जानता है। And I hear this from some parents most of the time when I go to visit people. जब मैं लोगों को मिलने जाता हूँ बहुत सारे माँ बाप से मुझे यही सुनाई देता है, If my daughter gets married, she may change the way she lives. अगर मेरी बेटी शादी करते हैं जिस प्रकार से अभी है वो शादी करने के बाद वो बदल जाएगी। If my son gets married, he'll stop drinking, he'll stop doing this, he'll stop doing that. After he gets married, he will change his और lifestyle. बहुत सारे माँ बाप लोग कहते हैं अगर मेरा बेटा शादी कर ले, शादी करने के बाद वो पीना बंद कर देगा, वो जैसे जी रहे थे वैसा जीना वो बदल देंगे अपने आप It को। never happens like that. वो कभी भी नहीं होता है वैसा। There is only one dog, I saw her tail was very straight. और एक ही कुत्ता को मैंने देखा जिसका पूंछ सीधा था। I think this Tuesday we drew to Palolem. और मंगलवार को हमने बालोलेम को गया। So I took my family, we went to Palolem, we wanted to go and do something over there. और मैं अपने परिवार को लेकर के गया ताकि हम वहाँ पर कुछ करना चाहते And थे। for the first time in my life, I saw a dog that had his tail straight like a line. और मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि कुत्ता का जो पूंछ है वो सीधा है। And so in this world there can be only one dog with a straight tail. और इस संसार में एक ही कुत्ता हो सकता है जिसका पूंछ सीधा हो सकता है। But even though that tail was straight, it had little curve on that tail. अगर भी वो पूंछ जो है सीधा था लेकिन फिर भी हल्का सा ऊंच नीच था। So you cannot make the dog's tail straight. तो आप कभी कुत्ते के जो पूंछ है उसको आप कभी भी सीधा नहीं कर सकता। There is a saying, कुत्ते का पूंछ टेढ़ी होगी. Right? A crooked tail will always be crooked. कुत्ते के दुम कभी सीधा नहीं होते हैं। And so many people think that after my son gets saved, he's going to become better. After my daughter after my son gets married, he's going to change. After my daughter gets married, she's going to change. और बहुत सारे ऐसे माँ बाप लोग ऐसे ही कहते हैं कि मेरी जो बेटी है या फिर बेटा है शादी करने के बाद लोग बदल जाएंगे, ऐसा उन लोग कहते हैं। If a believer marries an unbeliever, that believer will change and become an unbeliever. अगर विश्वासी व्यक्ति अविश्वासी से शादी करते हैं तो वो जो विश्वासी व्यक्ति है वो जरूर से बदलेंगे। Because an unbeliever is more powerful on earth than a believer. क्योंकि इस धरती में अविश्वासी लोग जो है विश्वासियों से अधिक शक्तिशाली है। It's almost like a believer is up here. ऐसा लगता है कि विश्वासी ऊपर है। So a believer is up here, is in the heavenly places. और वो स्वर्गीय स्थान में विश्वासी रुका हुआ है। And an unbeliever और जो अविश्वासी व्यक्ति है is right down there. और वो नीचे खड़ा है। And he is on the earth living a sinful life. और वो धरती पर पाप का जीवन जीता हुआ रहता है। And here is a believer trying to live for the Lord. और यहाँ पर एक विश्वासी है जो परमेश्वर के लिए जीने के लिए कोशिश करता है। And my friendship is with an unbeliever living a sinful life. और मेरी दोस्ती ऐसे दोस्तों के साथ जो पाप
का जीवन जीते हैं। So let me use this as an illustration. तो मैं इसको उदाहरण के जैसे आपके इस्तेमाल करूंगा। I'm trying to have my good friendship with him. मैं उसके साथ अच्छा दोस्ती बनाना चाहता I हूँ। know he's an evil man. मुझे मालूम है कि वो दुष्ट व्यक्ति है, He's a drunkard, he's a smoker, he's a drug addict, he's a fornicator. और वो एक व्यभिचारी व्यक्ति है, पीने वाला व्यक्ति है, ड्रग लेने वाला व्यक्ति है। And I, being in the heavenly places, trying to change him to bring him up to my size. और मैं स्वर्गीय स्थान में रहकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको अपने और खींच लूंगा। And for that reason, what I'm doing is I'm mingling and going for the party and sitting with him and drinking with him, so just so that I can win him. इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपने और खींचने के लिए मैं उसके साथ मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, उसके साथ मैं बाहर पार्टी के लिए जा रहा हूँ। And so I'm trying to hold him. तो मैं उसको हाथ में पकड़ना चाह रहा हूँ, And I'm trying to pull him up to heavenly places. और मैं उसको स्वर्गीय स्थान में मैं उठाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। But who is stronger? लेकिन कौन ज्यादा शक्तिशाली है? Can I pull him up? क्या मैं उसको ऊपर उठा सकता हूँ? You pull me down. And he is really stronger. और वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। Because you cannot, from a higher level, you cannot pull somebody up. क्योंकि तुम ऊपर स्थान से किसी को भी नीचे से उठाने के लिए बहुत ही दिक्कत The होगी। one who is down has more power to pull you down. जो नीचे खड़ा है वो आपसे और ज्यादा शक्तिशाली है। And God says that's the reason. Don't unequally yoke with an unbeliever. इसलिए प्रभु कहता है कि तुम अविश्वासियों के साथ वैसे ही समान ना जीना। That's why you don't see while farming a farmer putting a buffalo and a donkey together to plow the field. इसीलिए जमीन में जब खेती जोते समय आप नहीं देखेंगे वहां पे एक गाय है या फिर एक गधा को एक साथ आप नहीं देखेंगे। That's unequally yoked. और वो दोनों समान नहीं हो सकता। And so God says, no. Before you get married, you set this, you set everything straight. नहीं, प्रभु कहता है शादी करने से पहले तुम सब कुछ क्या करो, ठीक ठाक करो अपने जीवन में। Because later on we are going to see what happened to Israel and the prophets because of Jezebel, this evil woman whom Ahab married. और एक दुष्ट स्त्री की वजह से जो एहाब ने शादी किया जिजेबेल से, बाद में हम देखते हैं कि इस्राएल देश में कैसा विपत्ति आई। And so that is a little bit to know that Elijah came into picture during this time. और हम देखते हैं कि एलिया जो है इस समय में जो है यहाँ पर पधारते हैं। We are going to visit Jezebel very soon, maybe next week or later on. शायद हम अगले हफ्ते या फिर कुछ देर बाद हम जिजेबेल को हम जरूर से हम यहाँ पर भेंट But this करेंगे। is when Elijah came into picture. लेकिन यहाँ पर जो है एलिया आ जाता है। And God is not happy with Ahab and Jezebel. और परमेश्वर जो है एहाब से या फिर जिजेबेल से उन लोग परमेश्वर खुश नहीं है। Because they brought sin and idolatry and all kind of wickedness was brought into Israel. क्योंकि इस्राएल में उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजाओं को लेकर के आया, बहुत से दुष्टताओं को लेकर के आया। And look at verse number 1 in chapter 17. अध्याय 17 वचन 1 में आप देखिए। And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitant of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्ष में मैं बिना कहे तो ना मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। Elijah is a man of God. एलिया जो है परमेश्वर का एक जन है। He is the prophet of God. वो परमेश्वर का नबी है। And so when we see the prophet of God, this man is not coming here to make the king happy or the queen happy or the people happy, but God happy. यहाँ पर हम एलिया के बारे में देखते हैं, जो परमेश्वर का नबी है, वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, राजाओं को, रानियों को खुश करने के लिए नहीं आया, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए आता है। There is a difference between the prophet of God and prophet of people. और यहाँ पे एक फर्क है, हम देख सकते हैं परमेश्वर का नबी और लोगों का नबी। What you and I need today in this day and age is a prophet of God. आज के समय में हमें क्या आवश्यकता है? परमेश्वर का नबी को आवश्यकता है। Now the prophet of God is the word of God. परमेश्वर का नबी क्या है? परमेश्वर का वचन है। And the word of God will never say anything that is lie. और परमेश्वर का वचन कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे जो झूठ है। And the word of God may offend you with the truth, but never will make you happy with a lie. परमेश्वर का वचन जो है कभी आपको सच्चाई को लेकर आपको नहीं थकाएंगे, लेकिन आपको झूठ को जरूर से आपको बताएंगे। And so we have Elijah here. तो यहाँ पर हमारे पास एलिया है। And so Elijah goes to Ahab and says, you know what? You're not going to have rain and not even dew in your land. एलिया जा करके अहाब से कहता है कि तुम्हारे धरती में जो है बारिश नहीं आएंगे और ओसे भी नहीं पड़ेंगे। And so
Elijah is a picture of a true Christian. और एलिया जो है एक सच्चा मसीह का एक चित्र है। And a true Christian is never afraid of the world. और सच्चा जो मसीह लोग हैं उन लोग संसार को लेकर कभी भयभीत नहीं रहते हैं। A true Christian is convinced that the word of God is true. और जो सच्चा मसीह लोग जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। And so he is not going to worry what the world will do to him, but he is going to tell what God tells him to do. संसार क्या करेंगे उसको लेकर वो चिंतित नहीं होता है, लेकिन वो वही करता है जो परमेश्वर से कहता है। And so Elijah gets up and he knows the danger here. और यहाँ पर एलिया उठकर खड़े होता है और जानता है कि क्या होने वाले हैं। Elijah knows that King Ahab and his wife may destroy and kill him. एलिया को मालूम था कि जो अहाब है और उसकी जो पत्नी है वो उसको मार सकता है। And so, but Elijah is a man of God. लेकिन एलिया परमेश्वर का जन है। He is so different from modern day prophets. और वो अलग है आजकल के जो नबियों से, वो बहुत ही अलग है। He is not preaching that your money in your wallet is going to increase. वो ऐसा प्रचार नहीं करे तुम्हारे जो वॉलेट में पैसा वो बढ़ जाएंगे। He is not saying you will have a new car next year. वो ऐसा नहीं कह रहा कि अगले साल में तुम्हारे पास नए कार होंगे। He is not just saying your bank balance will increase. वो ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएंगे। If you work hard, God will provide. अगर आप अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर जरूर से प्रोवाइड करेंगे। But because you become a Christian, it's not promised that you will get all these things. ऐसा नहीं कि आप मसीह बनेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएंगे। Modern day prophet says, type amen and you'll get your salary will increase today. आजकल के जो प्रचारक हैं उन लोग कहते हैं कि तुम आमेन लिखो तो तुम्हारा जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। Try whole week trying to say type amen. Nothing will get into your bank balance. आप पूरे हफ्ते पर आप कोशिश करें आमीन आमीन लिख करके आपका जो बैंक बैलेंस है वो कभी भी नहीं भरेंगे। Unless you work. जब तक आप काम ना करें। And so here the Bible tells us that Elijah was not a people pleaser. और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एलिया है वो लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति नहीं था। So he heard what God said. उसने वही सुना जो परमेश्वर ने कहा। And he told what God is saying. और उसने वही कहा जो परमेश्वर से कहता है। Elijah went to the king. और एलिया राजा के पास जाता है। And he told the king. उसने राजा को कहा that you're not going to get any rain anymore. तुम्हारे भूमि में जो है बारिश नहीं आने वाली है। And the word of the Lord came unto him saying again. और प्रभु का वचन उसके पास आकर पहुंचा। Get the hands and turn thee eastward and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। So what happens here is because he went and spoke the truth. क्योंकि उसने एलिया ने जाकर के सच्चाई को बताया। Now Elijah is in danger. अभी एलिया जो है वो खतरे में है। Ahab and Jezebel is going to kill him. अहाब और जेजेबेल जो है उसको मारना चाह रहे हैं। You will never be safe if you are going to preach the truth. अगर आप सच्चाई को प्रचार करेंगे आप कभी भी सेफ में नहीं होंगे। And if you're going to preach the truth, you better understand you will always have enemies. और अगर आप सच्चाई को प्रचार करेंगे आप हमेशा जाने कि आपके पास दुश्मन भी होंगे। And so, but Elijah is not going to please the people. लेकिन एलिया जो है लोगों को वो खुश करने नहीं वाले हैं। He is not going to please the prime minister or the chief minister. और वो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री को वो खुश करने He नहीं is वाले not going to हैं। please the king. और वो राजाओं को खुश करने नहीं He वाले has हैं। made up his mind that God has called me, God has anointed me, and I'm going to please God. और उसने मन में वो बना लिया है कि मैं जो है परमेश्वर को खुश करूंगा। And in spite of knowing the danger, he still is going to stand for the truth. और उस खतराओं को जानने के बावजूद वो सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। And so that is what Elijah does. और वही एलिया करता है। And so God says, go and hide yourself there in that mountain. तो प्रभु कहता है तुम उस पहाड़ में जाकर के तुम छिप जाओ। Get thee hence and turn thee eastward and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. तो यहाँ से चलकर तुम पूर्व की ओर करीत नामक नाले की यरदन के पूर्व में छिप जा। Now when you can escape, you better escape. अगर आप छिप सकते तो आपको छिपना चाहिए। Don't stand there and say, I want to get beaten for the Lord Jesus Christ. ऐसा ना हो कि आप खड़े होकर कहें कि नहीं मैं प्रभु के लिए मार खाऊंगा। If you can escape, you should always escape. अगर आप छिप सकते हैं तो आप जरूर से छिपना। We know that Jesus went into the crowd one day. और हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु ने एक समय भीड़ के वहां पे गया हुआ था। And he proclaimed himself to be God on earth. और उसने दावा किया कि वो परमेश्वर के दावा करता है।
And so people took the stone to kill him. और लोगों ने पत्थर उठाया यीशु को मारने के And लिए। the Bible says he escaped from there. और बाइबल बताते हैं कि यीशु वहां से छिप गया। So when you can escape, you better escape. जब छिप सकते हैं उस समय तो आपको छिपना You चाहिए। don't have to stand there and say, I'm going to die for Jesus. आप वहां पर खड़े होकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं यीशु के लिए मरूंगा। But that does not mean you compromise. इसका मतलब कि ये नहीं कि आप समझौता करें। That does not mean you be afraid. इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं। And so God is commanding you, go, I'm going to take care of you. Go and hide there. तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम वहां पर जाकर छिप जाओ। Get the hands and turn thee eastward and hide thyself. यहां से चलकर पूर्व की ओर जाकर पूर्व में यर्दन के पूर्व में छिप जा। And verse number 4 said, and it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. लिखा है कि उसी नाले के पानी तू पिया कर, और मैंने कौवा को आज्ञा दिया है कि वो तुझे वहां खिलाएं। God is saying, don't worry about your food and clothing. प्रभु कहता है कि तुम पहनने को लेकर, खाने को लेकर चिंतित मत Don't हो। worry about your food and water. तुम्हारे खाने पीने को लेकर चिंतित मत करो। I am going to take care of you. मैं तुम्हें संभालूंगा। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक वो शब्द से जो निकलता है उससे बचेंगे। But that does not mean God will not provide bread for you. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको रोटी नहीं देंगे। If you are going to serve the Lord, अगर आप प्रभु की सेवा करेंगे, if you are going to obey अगर God, आप प्रभु का पालन करेंगे, God will provide all your needs. तो परमेश्वर तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। And so God says, because you are my loyal servant, क्योंकि तुम एक सच्चा एक सेवक हो, I want you to go to this place and I'm going to take care of you. मैं चाहूंगा कि तुम उस जगह में जाओ और मैं तुम्हें संभालूंगा। It shall be that thou shalt drink of the brook, उसी नाले की पानी तू पिया कर, and I have commanded the ravens to feed thee there. और मैंने कौवा को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। It is interesting when we study from the Old to the New Testament how animals obeyed God, how birds obeyed God. यहाँ पर हम देख सकते हैं, जहाँ पुराने नियम से लेकर अंत तक हम जब मनन करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे जो जानवर लोग होते हैं वो प्रभु की आज्ञा मानते हैं। We see the raven, the crow is obeying God here. हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कौवा है वो भी मानता है परमेश्वर की आज्ञाओं को। We see the whale in the book of Jonah obeying God. और वहां पर योना के पुस्तक में जो मछली था वो भी परमेश्वर का पालन करता है। We see the dove in the Noah's ark obeying और God. हम कबूतर को भी देखते हैं जहां पर नोहा में जहां पर उसने पालन किया। We see all the fish in Peter's net obeying और God. पतरस की जो जाल में मछली आए वो भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को कैसे मान करके आ जाता है। In fact, every animal obeys God, but the problem is man who does not obey God. और हम देखते हैं कि सारे जानवर परमेश्वर का पालन करते हैं, लेकिन आज मनुष्य लोग पालन नहीं करते हैं। And we give excuses for that. और हम उसके लिए बहुत से बहाना देते And by हैं। the way, sometimes we even have Bible verses for that. और कभी कभार हमारे पास बाइबल वर्स भी आ जाते हैं उसके लिए दिखाने के लिए। Isn't that true? क्या वो सच बात है? And you ask anybody today, every unbeliever knows Jesus will forgive you of all your sins. आज आप हर एक लोगों को पूछ लेना, उन लोग कहेंगे यीशु आपके सारे पापों को क्षमा कर You देंगे। you talk to somebody about not judging and say Jesus said not to judge. अगर आप किसी से पूछे कि न्याय करने के बारे में, लोग कहेंगे यीशु ने कहा न्याय मत करो। Everybody knows Jesus turned the water into wine. सभी लोग जानते हैं कि यीशु ने पानी को द्राक्षरता में परिणत किया। We have verses to prove justify our sins. हमारे पास वचने हैं ताकि हम अपने आप को दोषी ना ठहराएं। But the animals and birds and fishes are obeying God. लेकिन हम देखते हैं जानवर, पक्षी, मछली परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए यहाँ पर हम देखते हैं। And so what is God trying to teach you and me? तो यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है? No matter in what situation you are, चाहे आप कौन से भी परिस्थिति में हो, I will take care of you. मैं तुम्हें संभालूंगा। Don't have a doubt on that. आप कभी भी संदेह ना करें। I will provide your needs. मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। I'll give you food. मैं तुम्हें खाना दूंगा। I'll give you water. मैं तुम्हें पानी दूंगा। But you stay faithful to लेकिन me. तुम विश्वास योग्य ठहरना। And if you are faithful, अगर आप विश्वास योग्य हैं, then I will provide all your needs. तो मैं तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा Then the करूंगा। Bible says in verse number 5. वचन 5 में बाइबल कहती So है, he went and did according unto the word of the Lord. यहोवा का वो वचन मानकर वो यर्दन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिप रहा। For he went and dwelt by the brook Cherith that is before Jordan. तो वो पूर्व के करित नामक नाले में जाकर छिप Now रहा। look at verse number 6. वचन 6 में देखो, And the ravens brought him bread and fish in the morning. और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे।
and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. और वो नाले का पानी पिया करता था। And the Lord is saying, hey, don't worry. You may not even understand how I'm going to provide, but I'm going to provide all your needs. प्रभु कहता है कि तुम चिंता मत करो, शायद तुम नहीं समझोगे कि मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर से पूरा करूंगा। I mean, it may not be logical in your thoughts, but I know how to take care of you. शायद आपको समझ में नहीं आएंगे कि कैसा हो सकता है ये संभव, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें But you just संभालूंगा। obey my word. तुम मेरी आज्ञाओं का केवल पालन You करना। just follow what I'm saying. वो तुम वही पालन करना जो मैं कह रहा हूँ। Don't use your logic how to do the Lord's work. Just do my, just obey my ways, and I will take care of you. तुम अपने समझ से जो है परमेश्वर खुश ना, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ तुम उसके द्वारा तुम चलो तो मैं तुम्हें जरूर से मुहैया करूंगा। Sometimes I really wonder how many of us in this room tomorrow, if there is a law that you should not go to church, कल and को you should not pray in your house, you should not read your Bible, it's because of the law of the chief minister or the prime minister. I wonder how many of you are going to stand up and fight for your cause. सोचो कल को अगर ऐसा नियम आ जाता है जहां पर हमें कहा जाता है कि तुम्हें चर्च को नहीं जाना है, तुम्हें प्रार्थना नहीं करना है, तो तब तुम क्या सच्चे के लिए खड़े हो सकते हो? I hope and I believe that you will do so. मैं आशा करता हूं कि आप जरूर से करेंगे, सच्चे के लिए आप खड़े रहेंगे। Elijah was not afraid of the king of Israel. और एलिया जो है इजराइल के राजा को लेकर वो डरे नहीं थे। While King Ahab was worshipping this false god and building temples for the false god, Elijah stood against him. हम देखते हैं कि जब अहाब ने गलत देवताओं के लिए उसने मूर्तियों को बनाया और मंदिरों को बनाया, लेकिन आज यहाँ पर हम देखते हैं एलिया सच्चाई के लिए वो खड़ा रहा। If you believe what you have is the truth, जो आपके पास है, अगर उस सच्चाई को आज आप विश्वास करते हैं, if you believe what you believe is the truth, अगर आप विश्वास करते हैं, जो विश्वास आप करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि वो सच्चा है, you should never have a doubt even for a second in your mind that whether God is going to take care of you or not. आपके पास एक सेकंड के लिए भी वो संदेह नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर आपको संभालेंगे या फिर नहीं। The Lord will always take care of you and always protect you. परमेश्वर तुम्हें हमेशा रक्षा करेंगे, हमेशा तुम्हें संभालेंगे। And if you ever die, it is simply because God wants you to take you home. अगर आप मरते हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको अपने घर में ले जाना चाहता है। Isn't it we all want to go to heaven? ये है कि नहीं कि हम सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। How many of you want to go to heaven? कितने सारे लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? How many want to go to heaven today? कितने सारे लोग आज स्वर्ग को जाना चाहते हैं? Amen. Amen. What if you get a big sickness today? Will you pray for healing or will pray God take me home? आज अगर आपको कुछ बीमार हो जाता है, क्या आप चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे या फिर प्रभु से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मुझे आप ऊपर ले जाओ? Look verse number 6. वचन 6 में देखें इस समय। This is beautiful. ये बहुत ही खूबसूरत है। There are three things that God is trying to teach us in this verse. यहाँ पर 3 ऐसे चीजें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। First thing is, पहला जो है, even the animals and the birds obey God. जो जानवर, जो पशु पक्षी, वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। Amen. आमीन। Thank God Elijah did not worship the raven. प्रभु का धन्यवाद हो कि एलिया ने कौवा का आराधना नहीं किया। Oh, the cow gives us milk. Oh, let's worship the cow. ओ गाय हमें दूध देती है तो हमें अभी आराधना करना है। Oh, the sun gives us light. Oh, worship Surya Namaz. सूरज हमें रोशनी देती है, हमें सूर्य के आगे Oh, the झुकना है। rat is stealing my tomatoes. Worship the Chuha uncle. चूहा जो है मेरा टमाटो को चोरी करके ले जा रहा है, तो मुझे आराधना करना है। Oh, the elephant is so big. Let's worship the और elephant. हाथी बहुत बड़ा है, मुझे हाथी की आराधना करना है। Monkey is jumping from one tree to another. Let's worship the monkey. बंदर यहाँ से वहाँ कूदते हैं, तो मुझे आराधना करना है। Elijah didn't do that to raven. एलिया ने कौवा को वो नहीं किया। Those animals are God's creations. और वो जो जानवर है वो परमेश्वर का सृष्टि है, They are not God. उन लोग प्रभु नहीं है। God created the raven. परमेश्वर ने कौवा को सृष्टि किया। Raven is not God. जो कौवा है वो प्रभु नहीं है, He just obeyed God. वो केवल परमेश्वर का पालन He's किया। just doing what God told him to do. उसने वही किया जो परमेश्वर ने इसको पालन करने के लिए कहा। Raven simply means crow.
उसका मतलब कौवा है, जो वहां पर इंग्लिश में शब्द लिखा गया है। And so the ravens brought him bread and flesh in the morning and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। You know, if I take a stand for my faith, I may lose my job. शायद अगर मैं विश्वास के लिए खड़े रहूं, शायद मेरा काम छूट जाएगा। If I stand up for the Lord Jesus Christ, I may lose my friend. अगर मैं यीशु के लिए खड़े रहूं तो शायद मैं अपने दोस्तों को खो दूंगा। If I tell I'm a believer, my son may not get a bride. अगर मैं बताऊंगा कि मैं विश्वासी हूं, शायद मेरा जो बेटा है उसको शायद दुल्हन नहीं मिलेंगे। Or my daughter may not get a guy to get married. या फिर जो बेटी है उसके लिए दुल्हा नहीं मिलेंगे। And this kind of thoughts are always because of unbelief in God. ये प्रकार के सोच इसीलिए आते हैं क्योंकि आपका जो विश्वास परमेश्वर में भरपूर नहीं है। If you stay in the Lord and trust in the Lord, अगर आप प्रभु में रहेंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, the Lord Jesus will always meet your needs. परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा आपकी जरूरतों को पूरा It करेंगे। is not up to you to worry how, but God knows how. ये आपके ऊपर नहीं कि आपको चिंता करने की या फिर आप कैसे करेंगे, लेकिन परमेश्वर जरूर से करेंगे। In this incident, God made a crow to bring food to the prophet. इस घटना में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कौवा को आज्ञा दिया था कि उस परमेश्वर का जन को ताकि वो प्रोवाइड करे। So what do I need to do in this situation? तो इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है? I need to obey God. मुझे प्रभु का पालन करना है। I need to obey His word. मुझे प्रभु का वचनों का पालन करना I है। need to trust in Him. मुझे परमेश्वर में भरोसा करना है। And if I trust in God, अगर मैं प्रभु में भरोसा रखता and if हूँ, I obey God, अगर मैं प्रभु का पालन करता and if हूँ, I do what the word of God says, अगर प्रभु का वचन जो कहते हैं उसको मैं पालन करूँ, God will meet all my needs and take care of me and protect me. परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे और मुझे वो संभालेंगे और मुझे रक्षा करेंगे। Can you imagine a crow bringing food to you? क्या आप सोच सकते हैं कि जो कौवा आपको खाना ला करके दे रहे हैं? The crow even does not give his food to the other crow. कौवा जो होता है दूसरे कौवों को वो अपने खाना को शेयर नहीं करते But हैं। here the crow brought bread and meat. यहाँ पर हम देखते कौवा जो है वो रोटी और मांस को ला देता है। What do you call beef steak? Beef roast? He brought a beef roast and a bread. और उसने मांस लेकर के आया और रोटी लेकर के आया। He brought meat and bread for Elijah. मांस और रोटी को इलिया के लिए लेकर के आया। I mean, it's not a small portion. और वो एक इतना हिस्सा में नहीं है, It was a big sufficient portion. और वो बहुत ज्यादा था। He brought it in the morning और उसने सवेरे को लेकर के आया and brought it in the evening. और शाम को भी लेकर के Now, he आया, did not bring in the afternoon and night also. और वो रात को या फिर दोपहर को नहीं ले See, आया। the problem with all of us, we eat 5 times a day. हमारा जो समस्या है वो क्या है, हम दिन में 5 बार खाते हैं। And then God, we say, God, keep me healthy. और हम प्रभु से प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु मुझे आप स्वस्थ रखें। And God says, boy, I told you to eat 2 meals a day. प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि दिन में केवल 2 ही बार खाने You के wake लिए। up in the morning, you have a big breakfast. तुम सुबह को उठने के बाद तुम ब्रेकफास्ट लेते हो। Then 10:30 you need some more things. 10:30 बजे को तुम्हें और कुछ चाहिए होता Then है। 1:30 you need big lunch. 1:30 बजे को तुम्हें दोपहर का खाना चाहिए रहता Then है। 4 o'clock you want tea and biscuit and samosa. 4 बजे को तुम्हें चाय चाहिए रहता है, समोसा चाहिए रहता है। And then night you want some good food. और रात को भी तुम्हें अच्छा खाना चाहिए रहता है। One lady one day met me and said, Pastor, please pray for me. My stomach is coming out. Pray that it goes inside. एक स्त्री ने एक दिन मुझसे मिला और वो कहने लगे कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, जो मेरा पेट बाहर आ रहा है ताकि वो अंदर चले जाए, कम हो जाए। So she said, Pastor, can you put your hand on my stomach and pray? Can you put your hand on my stomach and pray? वो स्त्री ने कहने लगे क्या अपने हाथ को आप मेरे पेट में रख के प्रार्थना कर सकते हो? I said, sister, even if I put my leg, your stomach will not go in. मैंने कहा कि अगर मैं अपने पाँव भी रखूं तो आपका पेट अंदर नहीं जाएंगे। What you need to do is you need to control your diet. मैंने कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा जो खाना पीना उसमें तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। So one day while eating, she said, Pastor, I want only 2 samosa, not 3. और एक दिन वो कहने लगी मैं अभी केवल 2 ही समोसा खाती हूँ, ज्यादा नहीं। Samosa has too much of potatoes. और समोसा में हम देखते हैं बहुत से आलू रहता है। I mean, it is good to eat twice a day, और ये दिन में 2 बार खाना अच्छा है, but not 5 times a day. लेकिन 5 बार नहीं दिन में। That is God's word.
वो परमेश्वर का वचन है। God says, eat a good solid breakfast in the morning, प्रभु कहता है तुम सुबह में ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा ले लो, strong breakfast, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ले लो, eat as much as you want, जितना तुम चाहे तुम खाओ, and then in the evening, और शाम को maybe by 5 to 6, 5 से लेकर 6 बजे के अंदर eat a big meal, और अच्छा खाना आप खा लो उस समय and भी, that's all, बस इतना ही, and you'll be strong and healthy. और तुम बहुत ही मजबूत और बहुत ही Because स्वस्थ our रहेंगे। machine needs, inside our machine needs to work well. क्योंकि हमारा जो अंदर के जो मशीन वगैरह है वो अच्छा काम करने की It आवश्यकता needs है, rest also. और इसको रेस्ट की, विश्राम की भी जरूरत है। But if we keep on putting, sugarcane juice, have you seen everybody drinks sugarcane, isn't it? सभी लोगों ने शुगर केन जूस पिया यहाँ Have you पर। seen that guy putting that sugarcane inside the machine? आपने देखा रहेगा शुगर केन मशीन में उसने शुगर केन को डालता है, He puts 1 and 2 and it goes grrrr, and the juice comes, right? और वो 1-2 डालते हैं अंदर, वो वहां से क्या निकलता है, रस निकलता है, And then he puts the third one, he like grrrr, it happens. और तीसरा भी डालते हैं और करके शब्द आता है वहां You से। see, when he puts the fourth and fifth, it doesn't function. जब 4 या फिर 5 डालते हैं तो अच्छा से नहीं काम करता, It stops. और वो बंद हो जाता है, And so he has to remove it and then start all over again. तो उसको बाहर निकाल कर उसको दोबारा से शुरू करना होता है। And many a time our machine doesn't work because we are just putting and inside and pumping it. इसलिए बहुत सारे समय हमारा जो मशीन है हम डालते रहते हैं, अंदर डालते रहते हैं, अच्छे से काम नहीं करने लगता है। And so even if God comes and lays hands in our stomach, it will not go inside if we don't control our stomach. अगर प्रभु भी खुद आकर पेट में हाथ रख करके बोले, फिर भी हमारा पेट अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम खाने में हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। God says 2 food, प्रभु ने कहा केवल 2 ही खाना, morning and evening. सुबह को और शाम को, And it has 2 things spiritually also. और ये और एक ऐसी बात है जहां पर हम आत्मिक तौर से भी देख सकते हैं। And the Bible tells us, they that meditate upon the word of God day and night shall prosper. लिखा है जो लोग प्रभु के वचनों पर ध्यान करते हैं दिन और रात, हम लोग सफलता पाएंगे। So spiritually and physically, we have to keep this in our life. तो आत्मिक तौर से और शारीरिक तौर से इसको हमें अपने जीवन में लागू करना है। And most of our sicknesses can be controlled if we obey God's word. और हमारा जो रोग बीमार है वो वश में हो सकता है अगर हम प्रभु का वचनों का पालन करेंगे। So God told to ravens, take this bread and meat to Elijah both morning and evening. तो परमेश्वर कौवा से कहता है कि तुम इस मांस को और रोटी को तुम सुबह और शाम को ले जा करके तुम एलिया को दे दो। So he took bread and flesh in the morning and bread and flesh in the evening. तो सवेरे को और शाम को मांस और रोटी लेकर के देते रहे। So now it is not a sin if you eat 10 times a day. अगर आप दिन में 10 बार खाते हैं वो पाप नहीं है, It is not a sin at all. वो पाप नहीं है। But if you want to live a long and healthy life, लेकिन अगर आप लंबे समय तक और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, or if you want to live the rest of your life healthy, then you obey what the word of God अगर आप says. जीवन भर इस धरती में जितने समय तक रहेंगे स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप प्रभु का वचनों का पालन करें। Because I don't think we have lifespan in our hand. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा जीवन का जो वश है वो हमारे हाथों पर The है। days are numbered by God. जो संख्या है वो परमेश्वर की ओर से गिना गया है। And so the rest of your life when you live it for the glory of God. तो जब तक आप संसार में रहेंगे जिएंगे या प्रभु की महिमा के लिए जीना। If we are healthy, then we can serve God better. अगर हम स्वस्थ हैं शारीरिक तौर से तो हम प्रभु को हम बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं। So drink a lot of water. तो बहुत सारे पानी पियो। Isn't it amazing? God did not give him Coca-Cola, ये हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कोका कोला नहीं दिया, but God gave him water from the brook. लेकिन परमेश्वर ने उस नाले से उसको पानी दिया। Now these are not sin if we drink all those things. तो वो सारे चीजें अगर आप पीते हैं वो पाप नहीं है। What the Bible says is water is healthy. लेकिन लिखा है कि जो पानी है वो स्वस्थ है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। You know, the world will tell you not to eat bread. संसार आपसे कहेंगे कि तुम्हें रोटी खाने की जरूरत नहीं है। And there is a saying that the bread rises in the east and sets on the waist. और ऐसा एक कहावत है जो रोटी है एक दिशा से उठ जाते हैं और हमारे ईस्ट मालूम है? ईस्ट क्या है? वो कुछ क्या बोलता है? There is a nice word, मक्खन जो फूलता है। हाँ, फूलता है। ऐसा एक चीज है जो फूलता है रोटी में जब डालते हैं तो फूलता है उस समय। And so it rises in the east and sets in the waist. वो ईस्ट में वो फूल जाता है और हमारे कमर में वो दिख जाता है बाद में। And so this is called love handles, right उसको here. हम लव हैंडल्स कहते हैं जो झूलता है एक्स्ट्रा। But that's what the world says. Don't eat bread. Don't eat bread. तो इसीलिए लोग कहते हैं कि तुम रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ। See, anything what God says, the world says don't eat.
जो भी प्रभु कहता है कि तुम ये करो, संसार कहता है कि ये मत करो। So that's when you understand you need to eat bread. उसी समय आपको समझना है कि आपको रोटी जरूर से खाना है। God did not say, I am the cabbage of life. प्रभु ने नहीं कहा कि मैं जीवन का गोभी हूँ। He said, I am the bread of life. प्रभु ने कहा कि मैं जीवन का रोटी हूँ। So bread is good, healthy. तो रोटी जो है वो अच्छा है हमारे शरीर के लिए। Eat bread, रोटी खाओ, but eat twice a day. लेकिन दिन में 2 बार खाओ, And so that your body has enough time to exercise and work. ताकि तुम्हारे शरीर में वो समय आए ताकि जहां पर तुम अच्छे से काम कर सके। Well, in verse number 7 it says, and it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land, and the word of the Lord came unto him saying again. कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। So what's going to happen now? There's no water. How is Elijah going to survive? अभी नाला सूख गया है, अभी एलिया कैसे जिएंगे? Verse number 9. वचन 9 में देखें, Arise, get thee to Zarephath, which belonged to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहो। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। You know what the word of God says? क्या जानते हैं प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? When heaven is silent, जब स्वर्ग शांत है walk by faith. तो तुम विश्वास से चलो। When the outlook looks darker and dim, जब बाहर अंधेरा आपको दिखने लगे walk by faith. तो आप विश्वास से चलें। Just obey God केवल प्रभु का पालन करें and leave the consequences to Him. और जो परिणाम है उसको परमेश्वर के हाथों पर छोड़ दो। God has already commanded the animals and people to take care of you. क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दे रखा है, जानवरों को आज्ञा दे रखा है आपको संभालने के लिए। If you are going to obey God अगर आप प्रभु का पालन करेंगे, and walk according to God's word, प्रभु के वचनों के अनुसार चलेंगे, He is going to take care of you anyway. जैसा भी हो परमेश्वर आपको जरूर से संभालेंगे। That's the God that we serve this morning. और वो ऐसा प्रभु जिसके हम सेवा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I think we should give a clap offering unto the Lord. ताली बजाकर हम प्रभु को महिमा देंगे इस समय। I mean, Elijah did not sit there and say, oh, I don't have life insurance. एलिया ने वहां पर बैठ करके ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, I don't have medical care. मेरे पास दवा खाना ऐसा कुछ नहीं है, I don't have tablets in my bag. मेरे बैग में टेबलेट्स वगैरह दवा नहीं है, All my fruities are over. सारे जो फ्रूटीज है सब खत्म हो चुका No, है। Elijah didn't take tension. एलिया ने कोई टेंशन नहीं लिया, Elijah know he's the prophet of God, serving God. क्योंकि एलिया जानता है कि वो परमेश्वर का जन है, वो प्रभु की सेवा करते हैं। When should you worry? कब आपको चिंता होने की You आवश्यकता should है? worry when you are living in disobedience to God's word. जब प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं उस समय आपको चिंता होना है। But if you are in obedience to God's word, लेकिन अगर आप प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाला है, God is commanding and preparing people to take care of you and me. परमेश्वर लोगों को तैयार कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं ताकि लोग आपको संभालें। And God will take care of you even in the prison. और आपको जेल प्रिजन में भी, कारागार में भी आपको परमेश्वर संभालेंगे। God will take care of you in the jungle. परमेश्वर जंगलों में भी आपको संभालेंगे। I'm reading to my kids a story about a man called what? Yeah, Robinson Crusoe. एक व्यक्ति के बारे में मैं बच्चों के साथ पढ़ रहा हूँ जिसका नाम रोबिन। And this guy gets lost and in a different in an island he fell into the ship along with other people. All of them died and only Robinson Crusoe escaped. और उन लोग एक द्वीप की ओर जा रहे थे जहां पर उनके जहाज वो टूट गया है, सारे लोग मर गए हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति जो रोबिन है वही जीवित रहता है। All that he has is now a Bible and certain things that he found in the ship. और उसके पास एक ही ऐसा चीज है जो बाइबल है और उसने जहाज में कुछ चीजों को पा रखा था। And he is in danger now. अभी वो खतरे में है। He doesn't know what to do. अभी उसको मालूम नहीं उसको क्या करना है। He is in an island where nobody else is. और वह ऐसा जगह में, आइलैंड में जहां पर कोई नहीं है, Far away from any habitation. और बहुत से दूर जहां पर लोग रहते हैं। And there he opened his Bible in fear. और वो डर में ही वो बाइबल को खोलने लग जाता And when है। he started reading his Bible, he came across Psalm 51 verse 15. जब वो बाइबल खोलकर पढ़ने लगता है वो भजन संगीत 51 में आ जाता है। Call upon me in the days of trouble and I will deliver thee. तुम्हारे खतरे के समय में तुम मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें आजाद करूंगा, And छुटकारा it दूंगा। really comforted Robinson Crusoe. अब रोबिन को जो है बहुत ही खुशी मिली। And so he lived there. He got saved. He called upon the Lord and he got saved. और वहां पर उसने प्रभु को पुकारा, उसने उद्धार को पाया। And but he did not know how to live over there. लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वहां पर उसको कैसे रहना है। And so one day he walked around and he saw something. और एक दिन वो ऐसे चल रहा था, उसको कुछ दिखा। So inside a boat that was sinking, he found a bag full of some some
old grains. और जो जहाज डूबा हुआ था उसमें एक बैग में उसको कुछ अनाज मिल गया उसको वहां पर, In fact, most of them were ruined. और बहुत सारे जो अनाज है वहां पे खराब हो चुका था. So he said, I'm going to make use of this bag and I'm going to throw this waste outside there. और वो कहता है कि इस बैग का मैं इस्तेमाल करूंगा, जो बाकी खराब हो जाएगा उसको मैं फेंक दूंगा. And he takes it and he throws everything away here and there. और वो उस बैग में जो कचरा भरा हुआ था उसको वो वहां पर फेंक देता And है. he uses that bag for his head. और वो जो बैग है उसको अपने सिर के लिए वो इस्तेमाल करता है. Few days later, when he comes out, कुछ दिन बाद जो वो बाहर निकल के आता है he sees plants growing over there. और वहां पर देखता कि वहां पे जो झाड़ है वो उगने लग जाता है. And it was grain. और वो एक अनाज था. It was wheat. और वो एक वीट था. And he sees sugar cane coming up. और वहां पर वो देखते कि शुगर केन आते हुए वहां पर. My dear friend, God was taking care of him. प्रभु जो है उसको संभाल रहे थे उस समय. And he was providing him. और परमेश्वर उसको सारे जरूरत को पूरा कर रहे थे. So as he went into the jungles deeper and deeper, जैसे उसने घने जंगल में जाना शुरू किया, he saw some goats over there. उसने वहां पर कुछ बकरियों को देखा. And he brought some goats. और उसने कुछ बकरियों को लेकर के आया. And they made babies and he began to have more goats. और बकरियों का बच्चा होने लगा और बहुत सारे बकरी होने लगे. And he learned how to milk the goat. और उसने जाना कि कैसे दूध निकालना है. How to eat, how to make mutton curry. कैसे उसको मटन करी बनाना है उसको. Means like he killed them and he fried them in the fire. और मार करके आग में क्या करने लगा, वो फ्राई करने लगा. God always provides his need for his children. परमेश्वर अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रोवाइड करते हैं. It doesn't matter where you are. ये ऐसा नहीं कि जहां आप कहीं भी हो. I want you to know this today. If you forget everything what I'm saying, मैं चाहूंगा कि आप आज जाने की जो कुछ भी आप आज भूल जाएं. you call upon the Lord आप प्रभु को पुकारें and he will deliver you. और वो तुम्हें छुटकारा देंगे. You trust in the Lord तुम प्रभु में भरोसा करो and he will provide all your needs. और तुम्हारे सारे जरूरतों को वो He पूरा will give करेंगे. you breakfast. तुम्हारा जो सुबह का जो खाना है, He will give you supper. और वो तुम्हें रात का भोजन देंगे. He will give you water. और वो तुम्हें पानी देंगे. He will make the animals to obey to provide your needs. और वो ऐसा करेंगे ताकि जानवर पालन करे और तुम्हें मुहैया करे. God will command people to provide your needs. परमेश्वर लोगों को आज्ञा करेंगे ताकि वो तुम्हारा जरूरत को पूरा करे. God will never forsake you. परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं त्यागेंगे. Hallelujah. हालेलुया. That's the God that we serve this और morning. वो ऐसा परमेश्वर है हम जिसकी आराधना करते हैं. Don't be afraid what's going to happen tomorrow. कल को क्या होंगे उसको लेकर आप चिंतित ना होइए. Just be afraid whether you are obedient to God or not. आप प्रभु को लेकर के जो आप मानते हैं उसको लेकर आपको भयभीत होना है. That's the thing that you and I should be worried और about. वही चीजों को लेकर हमें चिंतित होने की Am आवश्यकता I है. living in accordance to God's word? क्या मैं प्रभु के वचनों के अनुसार जी रहा हूँ? Then you don't have to worry about anything. तो आपको किसी चीजों को लेकर चिंतित होने की So जरूरत God नहीं says, है. go, go, go. I'm going to send this. I'm commanded this woman to, widow woman to sustain thee. प्रभु कहता है कि तुम वहां पर जाओ, मैं एक विधवा स्त्री को मैं आज्ञा दूंगा ताकि वो So he तुम्हें arose खिलाए. and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was gathering of stick, and he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. लिखा है, अतः वो वहां से चला दिया और सारपत को गया. नगर के फाटक से पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की बीन रही है. उसको बुलाकर उसने कहा कि किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आओ. You need to understand there is a famine in the land. और हम देखते हैं वहां पर अकाल पड़ा हुआ है. The brook is dried up. और जो नाले हैं वो सूख गए हैं. There is no water to drink. और भी पानी नहीं पीने के Now लिए. you cannot just survive by eating bread and meat. और आप रोटी Flesh. और मीट को खाने के दौरान आप जिंदा नहीं रह You सकते. need water also. आपको पानी की भी जरूरत है. So for that reason God says, now go, I commanded the woman to take care of you. इसलिए प्रभु कहता है कि तुम अभी जाओ, उस स्त्री को मैं आज्ञा दूंगा ताकि वो तुम्हें संभाले. Elijah obeys God and goes. और एलिया प्रभु का पालन करके वो जाता है. Elijah is not questioning God. और एलिया परमेश्वर से सवाल नहीं He's not पूछते, doubting God, प्रभु के ऊपर संदेह नहीं करता, but he is obeying God लेकिन प्रभु का पालन करता है because he is trusting God. क्योंकि वो प्रभु के ऊपर भरोसा करता है. My dear friend, obedience is better than sacrifice. मेरे प्रियो, बलिदान से उत्तम जो प्रभु का आज्ञा मानना है. Trusting in the Lord is better than trusting in your own wisdom. अपने खुद के बुद्धि पर विश्वास करने से उत्तम परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास करना है. And so that is exactly what Elijah is teaching us today. और वही
एलिया हमें आज सिखा रहे हैं। He says, when things will look difficult, I just looked unto God. जब चीजें बहुत ही कठिन लगेंगे तो आपको प्रभु की ओर देखना है। When my surrounding looked doubtful, I just trusted in God. जब चारों ओर आपको संदेह लगेंगे तो आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। When it looked like everything is dull and dim and dark in my life, I just obeyed God. जब आपको लगा कि सब गिरा हुआ है या फिर सब अंधेरा है तो आपको उस समय प्रभु के ऊपर भरोसा करना So है। when he comes here, he looks at the widow as God commanded. जब उस जगह में जब पहुंचता है तो वो उस विधवा स्त्री को देखता है And he says, first thing, can you give me water to drink? और वो कहता है क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो पीने के लिए? And you know what this lady did? क्या आप जानते हैं वो स्त्री ने क्या किया? She did not say, why should I give you? वो नहीं ऐसा नहीं कि नहीं मुझे तुम्हें क्यों देना है भाई? No, she was commanded by God to do नहीं that. उसको परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली है। Now, as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. जब वो लेने जा रही थी तो उसने पुकार कर कहा कि अपने हाथ में टुकड़ा रोटी मेरे पास मेरे लिए लेती आओ। You know, thank God Elijah was not a vegan or a vegetarian. प्रभु को धन्यवाद हो कि एलिया जो है वेजिटेरियन नहीं था। Elijah was a Baptist. एलिया जो है वो बैप्टिस्ट था। And the Baptists eat chicken. और जो बैप्टिस्ट लोग हैं वो चिकन खाते हैं। We like non-vegetarian food. और हम नॉन वेजिटेरियन जो खाने हैं उसको हम पसंद करते हैं। When I was in Hyderabad, someone came to give me health advice. और जब मैं हैदराबाद में था किसी ने मुझे स्वास्थ्य को लेकर मुझे उपदेश देने लगे। He says, Pastor, if you eat tomatoes every day, your skin will become like tomato. पास्टर अगर तुम हर दिन टमाटो खाओगे तो तुम्हारा जो चेहरा है वो टमाटर जैसा बन जाएगा। And so he said, Pastor, we eat salad in our house every day. और हाँ मैंने कहने लगा कि हम सलाद हम हर दिन खाते हैं घर में। I said, it's good for you. कहने लगे तुम्हारे लिए अच्छा है। I'm not a goat, I'm a lion, I said. मैं बकरी नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। So the goats eat grass, but lion eat meat. जो बकरी वो घास खाते हैं लेकिन जो शेर है वो मांस खाते हैं। So Elijah said, I know while you go for water, bring me bread also. तो एलिया कहता है जब तुम पानी लेने के लिए जाओगे तो मेरे लिए मांस भी लेकर के आना। But this is too much, isn't it? लेकिन ये बहुत ज्यादा है कि नहीं? What, when you're coming to my house and commanding me what I should give you now? मेरे घर में आके तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे क्या देना है तुझे? Have you ever said about that? क्या आपने कभी भी ऐसा कहा? He came to my house and he's asking me what he wants. मेरे घर में आके मुझे कह रहा है कि उसे क्या चाहिए। They are saying what they need. वो वही कह रहा है जो उसको चाहिए। But that's what Elijah did. Bring me bread also. और एलिया कहता कि मेरे लिए रोटी भी लेकर के आना। But Elijah said it because God had told him, I'm going to make that woman take care of you. एलिया ने इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर ने इससे कहा कि मैं जो है उस स्त्री का इस्तेमाल करूंगा ताकि वो तुम्हें जरूरत को पूरा करे। But we need to understand the condition of this woman. लेकिन हमें उस स्त्री की जो परिस्थिति है उसको भी हमें समझना है यहाँ पर। She is poor. वो गरीब है। She is a widow. और वो विधवा है। She has one son उसके बाद she has to take care of. एक ही बेटा है जिसको वो संभाल रही है। The whole land is suffering with famine. और हम देखते हैं सारे भूमि में वहां पर अकाल हुआ था। No way of growing plants over there. और ऐसा कोई भी माध्यम नहीं था जिससे There's no rain. कोई दूसरा माध्यम नहीं था। She has nothing. उसके पास कुछ भी नहीं है। And Elijah is saying, bring me bread also. और एलिया यहाँ पर कहता कि मेरे लिए रोटी भी लेकर के आना। Look at verse 12. वचन 12 में देखें। And as she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in, dress it for me and my son, that we may eat it and die. उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घरे में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लड़की बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। I am so poor. मैं बहुत ही गरीब हूँ। I am so weak. मैं बहुत ही दुर्बल हूँ। I don't think I can do it. मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। Nothing. I have nothing in my life. मेरे जीवन में अभी कुछ नहीं बचा। And many times we may use such kind of things in our life. बहुत सारे समय में हम इस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। And it may be true. शायद ये सच हो सकता है। It could be true. ये सच हो सकता है। But let me tell you, God always uses weak people. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमेशा दुर्बल लोगों को इस्तेमाल करते हैं। God always uses simple people. और जो साधारण लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। God always uses people who have nothing. वही लोगों को इस्तेमाल करते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है। So that he can make his glory shine in this world. ताकि इस संसार में अपनी महिमा को ताकि चमका सके।
And God is using a woman who has nothing right now. और परमेश्वर ऐसा स्त्री का इस्तेमाल करता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। I mean, God, you can do it. You can just tell Ahab to provide all his needs. परमेश्वर तुम एहाब को बोल सकते हो सारे जरूरतों को पूरा करवाने के Ahab लिए, is a king. His palace is filled with food and water. क्योंकि एहाब जो है वो राजा है, उसके घराने में सारे जगह में अनाज से भरा हुआ है। I mean, you can do it, but why this widow woman? आप कर सकते हैं उसके द्वारा, लेकिन ये स्त्री के द्वारा क्यों? God says, because I want to promote this lady. प्रभु कहता है क्योंकि मैं इस स्त्री को प्रमोट करना चाहता हूँ, I want to test her faith. मैं उसकी विश्वास को परखना चाहता And हूँ, I'm going to exalt this woman now. और मैं उस स्त्री को ऊपर उठाऊंगा। Because if I tell a rich man, he is going to begin to count every cost. क्योंकि अगर मैं एक धनी व्यक्ति को कहूंगा कि वो सारे चीजों को वो गिनने लग जाएंगे, But if I tell this lady, she has nothing to count. लेकिन अगर मैं स्त्री को कहूंगा उसके पास गिनने के लिए कुछ भी नहीं She है, has two options. उसके पास दो ही ऑप्शन है, Either to give चाहे or be selfish and die. चाहे दो या फिर खुद खाकर मर जाए। Now, she is going to die anyway in these two ways. और वो दोनों द्वारा ही वो मरने वाली है। If she gives all that she has, she might die. अगर वो सब कुछ जितने पास उसके पास है सब कुछ दे दे तो वो मर जाएगी। Even if she does not give and eat what she has, she will still die tomorrow. अगर वो नहीं देती है और जितने पास उसके पास से खाए तो वो कल को जरूर से मर जाएगी। That's the logic. और एक लॉजिक है, देखते हैं यहाँ But what is God's providence? पर। लेकिन प्रभु का मुहैया क्या है? God is saying, I'm going to use this widow woman प्रभु कहता है कि इस विधवा स्त्री को मैं इस्तेमाल करूंगा and I'm going to exalt her life. और मैं उसके जीवन को ऊपर उठाऊंगा। Many a time test comes in our life just before God is going to promote us to another level. प्रभु हमें दूसरे कदमों में ले जाने से पहले हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगे। Unfortunately, before God can bless us and promote, we give up on following God and obeying God. लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु हमें आगे बढ़ाने से पहले हम कभी कभार हम विश्वास में हम छूट जाते हैं, विश्वास को हम त्याग दे देते हैं। And that's why many people don't even want to give for the Lord's work. इसलिए बहुत से लोग प्रभु की कार्य के लिए नहीं देना चाहते हैं। Sometimes people come and talk to me about, their difficulties and all. बहुत से लोग मुझसे आकर के बात करते हैं, उन लोग के कठिनाइयों को लेकर उन लोग बातचीत करते हैं, About their financial उन life. लोग की आर्थिक समस्याओं को लेकर बात करते हैं। And then the only thing is I would ask, are you faithful in your giving to the Lord's work? और मैं उन लोगों को पूछने लगता हूँ, क्या तुम प्रभु के कार्य के लिए, क्या तुम देने में अच्छे हो? I asked one person, are you faithful in giving? मैंने एक व्यक्ति को पूछा, क्या तुम देने में विश्वास योग्य हो? And that person told me, I don't have time to give. और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास समय नहीं देने के लिए। I mean, you don't have time to give for the Lord? तुम्हारे पास समय भी नहीं प्रभु को देने के लिए। And many a time we can use many such excuses. और बहुत से समय हम उस प्रकार के बहानों का हम इस्तेमाल करते हैं। And look what this lady is saying. लेकिन ये स्त्री देखो क्या कह रही है यहाँ पर। I just have this handful of what is this? Handful of meal in a barrel and a little oil in a curse. और वो कहते हैं कि मेरे पास मुट्ठी भर मैदा है और कुछ तेल है। You know what is important? As long as the oil is with you, you're fine. You got to understand that. जब तक आपके पास तेल है, अच्छा है, सही है। Oil is a picture of the Holy Spirit in our जो life. तेल है हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का एक चित्र है। And what we need is the Holy Spirit. और हमें क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा। And she says, I got a handful of oil. और मेरे पास कुछ तेल है। I got a handful of this meat, to make this cake. और मुट्ठी भर मेरे पास मैदा है। And so says, I'm gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं 2 एक लड़की बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। Now Elijah is not a hard-hearted man who is not concerned about the widow woman. एलिया ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके अंदर किसी के लिए प्यार नहीं, जो विधवा स्त्री जिसके पास कुछ है ही नहीं। Elijah knows that if she obeys, she is going to be blessed by God. क्योंकि एलिया को मालूम है अगर वो पालन करती है तो परमेश्वर उसको जरूर से आशीष करेंगे। It will be wrong for me if I don't say that and just shy away. ये मेरे लिए गलत होंगे अगर मैं ऐसा ना कहूँ तो। But let me quickly say this and move away from this truth. मैं जल्द से जल्द कहूँगा और यहाँ से मैं आ जाऊँगा।
And I'm not comfortable in talking this subject. इस बातों को कहने के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। No matter what your difficulties financially or materially are, आर्थिक तौर से चीज़ों की ओर लेकर के चाहे आपका कठिनाई जो कुछ भी हो आपके जीवन में, if you obey God according to God's word, अगर आप प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु का पालन करते हैं, and if you give as the Lord says, और जैसा प्रभु कहता है वैसा ही अगर आप देते हैं, you will notice that God never tells lies and he will always bless. और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कभी भी झूठ नहीं कहा और वो हमेशा तुम्हें आशीष करेंगे। Are we faithful in giving our tithes to God? क्या हम 10 मांस देने में हम विश्वास योग्य हैं? Now when we speak about tithes, we talk about 10%. जब हम 10 मांस के बारे में बात करते हैं तो हम 10% के ऊपर हम, You see, God did not save us according to law. प्रभु ने नहीं कहा कि तुम God did not save us by law. परमेश्वर ने हमें कानून के द्वारा हमें नहीं बचाया है, He saved us by grace. लेकिन अनुग्रह के द्वारा बचाया Much है। more than we deserve. उससे भी हम ज्यादा देना And चाहिए। we should be faithful in giving as the Lord prospers us. और जैसे प्रभु हमें सफलताओं को देते रहते हैं, हमें प्रभु को देना भी चाहिए। That is our test of us. That is giving is the barometer of our spiritual growth. और वो जो देना है हमारा बैरोमीटर का एक वो है, चिन्ह है जहाँ पर हम कितना देते हैं या फिर हमारे आत्मिक उन्नति को हम नाप सकते हैं, Or we can lose God's blessing या फिर हम प्रभु के आशीष को हम खो सकते by हैं not giving. लेकिन देने में नहीं। Not giving is not a sin. और नहीं देना वो ऐसा नहीं कि पाप है। So if you don't give, you are not committing sin. अगर आप नहीं दे रहे तो वो पाप नहीं है, But when you give, लेकिन जब आप देते हैं you will never lose the blessing. आप कभी भी आशीष को नहीं God खोएंगे, will always multiply it. परमेश्वर उसको 2 गुना करेंगे। No matter what it is, always be faithful in giving. चाहे जो कुछ भी हो, आप देने में हमेशा विश्वास योग्य रहे। And so I don't want to put this fear in your heart and mind. मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में इस डर को नहीं रखना चाहता हूँ। I just want to look at this Almighty God इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप देखें, who commands the raven to give bread and meat and flesh to the prophet. जो कौवा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि उस अपने नबी को वो ताकि खाना को उसको पहुंचा दे सके, And even sends him to another place and commands a widow to provide the और needs. दूसरी जगह में उसको भेज देता था कि वहां पे विधवा स्त्री उसको खाना दे सके। Be like this widow. इस विधवा स्त्री जैसा बने, Don't ever doubt God. कभी भी परमेश्वर के ऊपर संदेह ना करें। It's okay to question God, कभी कभार प्रश्न पूछना सही है, but obey God. लेकिन प्रभु का पालन जरूर से करें। You will never regret in obeying God. प्रभु को पालन करने के बाद आप कभी बाद में नहीं पछताएंगे। You will never regret in giving for God's work. आप जब देते हैं बाद में आप कभी ऐसा नहीं है कि आप पछताएंगे। You will always notice that God will give you an overflow of blessing. आप हमेशा देखेंगे कि आपका जो आशीष है वो उमड़ता रहेगा आपके If you जीवन don't में। want to give for the Lord's work, अगर आप प्रभु के कामों के लिए नहीं देना चाहते हैं, it's okay. कोई बात नहीं, But the blessing will only be there. लेकिन आशीष जो वहां पर रुकी रहेगी। You will not be able to see an overflow blessing. आप भरा हुआ आशीष कभी भी अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। Why do you say that, Pastor? आप क्यों ऐसा कह रहे पास्टर? Look at verse number 13. वचन 13 में आप देखें, And Elijah said unto her, एलिय्याह ने उससे कहा, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आओ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। I mean, there is a lot of things in that verse. I can just preach for another 2 hours just in that one verse. उस एक ही वचन में और भी मैं 2 घंटे तक प्रचार कर सकता हूँ। But this verse can hurt many hearts. लेकिन ये जो वचन है बहुत सारे हृदयों को ठेस पहुंचा सकता This है। verse can bless many hearts. ये जो वचन है बहुत सारे लोगों को आशीष भी दे सकता है। This verse will open up the cans of many worms. और ये जो बहुत सारे लोगों का जीवन को खोल भी दे सकता है। So what is Elijah saying here? तो यहाँ पर एलिय्याह क्या कहता Are you है? not concerned about this widow woman? क्या तुम इस विधवा स्त्री को लेकर नहीं सोच रहे हो? All that she has is that much. Even that you are trying to snatch. उसके पास इतना ही है, वो भी तुम छीन के ले रहे हो। And that is what many people would say. और बहुत से लोग वही कह सकते हैं। Perhaps they might say that rightly. शायद उन लोग सही मनसा में लेकर शायद बोलेंगे। But if you obey what the word of God says, again, लेकिन अगर फिर से जो प्रभु का वचन आपको बताती है वही अगर आप पालन करते हैं, and not worry about your logic,
आपकी जो लॉजिक है उसको अगर लेकर के आप चिंतित नहीं करते हैं, you are actually paving ways and allowing God to fill your barrel. आप रास्ता खोल दे रहे हैं परमेश्वर के लिए ताकि आपको भरपूरी रूप से आशीष को लाने के लिए। For first 7 years, I had service in my mom's house. पहला 7 साल मैंने मेरे मिनिस्ट्री के शुरुआत में मैं अपने माँ के घर में आराधना को किया करता था। And we started with 5 people, हम 5 लोगों से हमने शुरुआत करी and then within 1 year we had 25 people in the church. और 1 साल के अंदर कलीसिया में हमारा करीबन 25 लोग आने लग गए। I would go house to house. I'll go everywhere, preach the gospel, pass out gospel tracts. People getting saved and coming to church. मैं घर घर में जाता था प्रार्थना के लिए, लोगों को मिलने के लिए और ट्रैक्स बांटने के लिए मैं जाता था और लोग उद्धार पा रहे थे। So first 7 years we just stayed in my mom's house. तो पहला 7 साल हमने अपने माँ के घर में रहकर आराधना किया। Because I had fear, because I had no money. क्योंकि मेरे अंदर डर था कि मेरे पास पैसा नहीं है। If I move out into the city, I need money. अगर मैं शहर में निकल पड़ूं तो मेरे पास पैसा नहीं है। And so what am I going to do? तो मैं क्या करूं अभी? And the people that are coming was not also giving very well. जो लोग आ रहे थे उन लोग अच्छे तरीके से भी नहीं दे रहे थे उस So समय। this is the truth. What happened first 7 years? तो पहला 7 साल में यही हुआ सच्चाई। The first 7 years, all the offering that came, जो पहला 7 साल में जो जितने सारे ऑफरिंग आया I kept it safe. मैंने उसको संभाल के रखा। So in the first 7 years, तो पहला 7 साल में all together 7 years, पूरा 7 साल में our offering was 70,000 rupees. हमारा जो ऑफरिंग था वो 70,000 रुपया था। Just imagine, 7 years total offering was 70,000 अब rupees. सोचो 7 साल में केवल 70,000 रुपया वो इकट्ठा हो पाया। And I promised God, I'm not going to touch any money for my personal use. तो प्रभु से मैंने वादा किया कि मैं अपने खुद के कामों के लिए मैं पैसा को नहीं I will not take लूंगा। money from the church so I can preach authoritatively. मैं कलीसिया से पैसा नहीं लूंगा ताकि मैं अधिकार से प्रचार कर I सकूं। don't want anyone to come to me and tell me how to preach and how not to preach. मैं नहीं चाहूंगा कि कोई यहाँ पर आकर मुझे बताए कि मुझे कैसे प्रचार करना है कैसे नहीं करना है। So we had 70,000 rupees. तो हमारे पास 70,000 रुपया था। We had some smart fellows who had some issues because I did not obey them. They went and blocked the money in the bank. और बहुत से हमारे कलीसिया में कुछ लोग थे जो स्मार्ट थे और मैंने उन लोगों को नहीं माना तो उन्होंने जाकर के बैंक में जो पैसा था सब ब्लॉक कर दिया उन लोग ने। Because one fellow brought one of his family to the church, and that day I was preaching about hell. एक दिन एक व्यक्ति ने एक परिवार को कलीसिया में लेकर के आया और उस रविवार के दिन में मैंने नरक के ऊपर प्रचार किया था। And so that family went back and they were scared. They could not sleep whole night. और वो परिवार वापस से गया और उन लोग डर गए और रात भर लोग नहीं सो पाए। So they told his friends who brought him to the church and says, I came to you because I'll get peace, but I lost all my peace. Now I'm scared. और उस दोस्त I से cannot sleep. वो परिवार के लोग उस अपने दोस्त से कहने लगे कि मैंने शांति पाने के लिए कलीसिया को आया था लेकिन अभी मैं डर रहा हूँ मैं नहीं सो पा रहा हूँ। So the next day that brother called me up and says, Pastor, next time if I call anybody, I'll tell you what to preach, okay? तो दूसरा दिन उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया और कहने लगा पास्टर अगली बार मैं जब किसी को लेकर आऊंगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या प्रचार करना I है। said, why do you say that? मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? He said, no, lad, that family that I brought yesterday, they cannot sleep, Pastor, they are scared. तो लोग कहने के जो परिवार को मैंने कल को चर्च में लेकर के आया वो डर गए अभी उन लोग नहीं सो पा रहे रात को। I said, that's a good news. They need to get saved so they will have peace of तो Christ. मैंने कहा कि ये अच्छा समाचार है क्योंकि उन लोगों ने उद्धार नहीं पाता कि उन लोग उद्धार पाए ये अच्छा समाचार है। So I did not bend the way they were making me to bend. तो मैंने उस तरीके से नहीं झुका जिस तरीके से लोग चाहते थे कि मैं झुक जाऊं। And remember, these guys who were in our church were very rich fellows. और मुझे मालूम है कि वो जो व्यक्ति था हमारे चर्च में आते थे वो बहुत ही धनी व्यक्ति था But they were very bad in giving. लेकिन उन लोग देने में बहुत ही बुरा थे But they were very good in blocking the money in the bank. लेकिन पैसा को उन लोग रोक देने में बहुत ही अच्छा रहा। And then they left the church, and then we continued and we had some money. और उन लोग चर्च को छोड़ करके गए उन लोग हमारे पास कुछ पैसा बच One गया। day one brother from Bangalore came to me and he said, Pastor, if you have a small glass, only that much can be filled. एक दिन बेंगलोर से एक भाई आकर के मुझे कहा गया आपके पास अगर इतना ग्लास है तो आप उतना ही भर सकते हैं वहाँ पर। But if you buy a big glass, you can fill more. लेकिन अगर एक बड़ा सा ग्लास अगर आप खरीदेंगे और आप वहाँ पर ज़्यादा भर सकते हैं। And it really made an impact in my life. और वो एक प्रभाव आया मेरे जीवन में। And that what he said is still fresh in my mind. और वो जो उसने कहा अभी तक मेरे मन में ताज़ा है। I started thinking about it. और मैं उसको लेकर के सोचने लगा। You know, for 7 years I'm meeting in my mom's house and this is all that we can gather for people to come and pray. 7 साल हमने अपने माँ के घर में हमने प्रार्थना किया
लेकिन अभी हमारे पास इतना ही लोग So I हमने began इकट्ठा to कर pray पाया। and ask God, Lord, what is thy will? I want to move out of it. Is it your will? मैं प्रार्थना करना शुरू किया और प्रभु से पूछने क्या प्रभु ये आपकी इच्छा कि मैं यहाँ से निकल पड़ूं। Now God's will is always to grow and multiply. प्रभु का इच्छा यही है कि ताकि हम हमेशा आगे बढ़े और हमेशा हम ताकि So we had 30,000 rupees now. तभी हमारे पास 30,000 रुपया था। So I went and I looked out all over Panjim and I got no hotel. तो पेंजिम में मैंने Hall. जा करके देखने लगा हॉल के लिए, वहाँ पर मुझे नहीं दिखा। But then one we found in Rajdhani Hotel. लेकिन एक दिन हमें एक मिला हमें वो राजधानी होटल। And so I had faith and I believed that God will provide. I don't have to worry about money. और मुझे विश्वास था, मुझे पैसे को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद ही पूरा So I करेगा। took the cash and I went to the hotel and I spoke to them. First they were not they did not wanted to give, but finally, the Lord had commanded, so they opened up the ways and we started having service over there. तो मैंने कैश लेकर के गया वहाँ पर होटल बुक करने के लिए, और पहले उन लोग खुश नहीं थे, और क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे रखा था इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। And so we started the service there. और वहाँ पर हमने सर्विस को शुरू कर दिया, And the Lord began to bring people. और प्रभु ने लोगों को लाना शुरू किया। And the Lord began to bless us even in the offering. और ऑफरिंग में भी परमेश्वर ने आशीष करना शुरू किया। And so what we did is, now from a small glass we had a big glass. और हमने क्या किया, छोटा ग्लास से हमने बड़ा ग्लास में हमने क्या किया, हमने शुरू किया। And so for the next 7 years we stayed in the Rajdhani Hotel. और उसके बाद जो बाकी 7 साल है हमने राजधानी होटल में ही रुका। And then now I wanted to have a barrel. और अभी मैं जो है और ऊंचे ऊपर और जाने की मुझे इच्छाएं हैं, So God can fill it more. ताकि परमेश्वर उसको और भी ज्यादा भर सके। So then we came here. उसके बाद हम यहाँ पर आए, Now this barrel also is filling. तो ये भी भर रहा है। Now we need a dam. अभी हमें और ज्यादा जरूरत है, And God will fill the dam too. और परमेश्वर उसको भी जरूर से भरेंगे। But what I have to give God first. लेकिन मेरे पास जो है उसको मुझे पहले प्रभु को देना है। I did not doubt God. मैं प्रभु के ऊपर संदेह नहीं किया, I trusted in God. मैंने प्रभु के ऊपर भरोसा किया। The more you trust God, जितना आप प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे, the more you give, जितना आप प्रभु को देंगे, the more you open up, जितना आप खोलेंगे, God will fill again. तो प्रभु वापस से दोबारा This भरेंगे is, उसको। this is the principle of every Christian in financial matter has to follow. ये आर्थिक चीजों को लेकर के ये एक सबक है सारे मसीहों के लिए, जिसको हम अनुसरण करना So चाहिए। Elijah says, don't fear about all these things. You just go. But first make it for me. एलिया ने कहा नहीं तुम डरो मत, तुम जाओ, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए बना करके I लेके know आओ। we could easily accuse this prophet, man of God, and say, Arey, she's a widow man. What don't you have in a sense? हम आसानी से इस नबी के ऊपर दोष लगा सकते, उसके पास है ही नहीं कुछ, फिर भी तुम उससे मांग रहे हो। Whatever last she has, that also you are trying to snatch. What kind of a preacher you are? जितना भी है उसी को ही तुम छीनना चाह रहे हो, कैसा प्रचारक हो तुम। But Elijah knew the heart of God. लेकिन एलिया प्रभु के हृदय को जानता था। Elijah knew what he is doing. एलिया को मालूम था कि वो क्या कर रहा है। When you know God's word, you don't have to doubt God. जब आप प्रभु के वचनों को जानेंगे तो आपको प्रभु के ऊपर संदेह करने की When you जरूरत नहीं know है। God's word, you don't have to worry about the consequences. जब आप प्रभु के वचनों को जानेंगे तो आगे जो परिणाम होंगे उसको लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं Verse है। number 14 says, वचन 14 में कहता है, Elijah is speaking. I'm finishing within this next 3 verses. और आखिरी 3 वचनों में यहाँ पर For समाप्त thus करेंगे। says the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। This is the God that we worship even today. और वो ऐसा परमेश्वर है जो आज तक भी हम प्रभु की आराधना सेवा करते I हैं। don't know how much better way to say, but simple thing is the God of Elijah is the God of Lordson and is the God of Baptist Church. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एलिया का परमेश्वर था आज वो लॉर्डसन का परमेश्वर है और आप लोगों का भी परमेश्वर Can है। you say the God of Elijah is my God also? क्या आप कह सकते हैं कि जो यहोवा जो एलिया का परमेश्वर वो मेरा भी परमेश्वर है? Let's hear loudly. The God of Elijah is my God also. Do you believe in your heart? क्या आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं? I mean, honestly, come on. Don't tell it just to please me right now. I mean, this is not an easy sentence to say.
आप मुझे खुश करने के लिए ना कहें, लेकिन आप अपने हृदय से जो है वो कहें, Because you can say this right now and forget it once you go out of this room. क्योंकि आज अभी आप अभी कह सकते हैं, लेकिन इस रूम से बाहर जाने के बाद आप भूल सकते हैं। You can say this right now, but when tomorrow circumstances comes, you can forget it because of our logic. शायद आज आप कह सकते हैं, लेकिन जब कठिनाई आएंगे कल को आप भूल जाएंगे शायद इसको। Do you truly believe that the God of Elijah is your God? क्या वाकई में विश्वास करते हैं एलिय्याह का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है? When everything looks to be going empty, do you still believe God can keep it flowing? जब लगता है कि सारे चीजें खाली हो चुका है, क्या आप विश्वास करते हैं कि फिर भी परमेश्वर भर सकता Well, है? Pastor, that doesn't make a sense, but I will still believe in it. आपको लगेगा कि ये कैसा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी विश्वास करूंगा, Because that's the God that we worship. क्योंकि वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, He's going to take care of us. वो हमें संभालेंगे। If He can take care of the birds of the heaven, He can take care of us. अगर वो आसमान के पक्षियों को वो संभाल सकते हैं, तो वो हमें भी संभाल सकते हैं। This widow did the right thing by obeying God. और ये जो विधवा औरत थी, वो उसने वही किया जो परमेश्वर की नजरों में सही था। Look, verse 15, and she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did it many days. तब वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। She was almost preparing to die tomorrow after eating the last supper. और वो तैयार करी थी आखिरी खाना खाकर मरने के लिए। But just see the reward of obeying God's word. लेकिन आप उस पुरस्कार को देखो, परमेश्वर को पालन करने से आपको क्या मिल सकता Are है? you worried what's going to happen tomorrow? क्या आप अभी चिंतित हैं कल को क्या होने वाले हैं उसको Are you लेकर के? worried what will happen tomorrow when things doesn't go according to your plans and will and choice? जो आपके अनुसार जब चीजें सही नहीं होंगे कल को, क्या आप उसको लेकर के आज चिंतित हैं? May I ask these questions to you? मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। Are you faithful today when everything is okay with you? क्या आज आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य है और आपके जीवन में सारी चीजें सही हैं? When you have money, are you faithful today? क्या आज जब आपके पास पैसा है, क्या आज आप विश्वास योग्य हैं? When you have health, are you faithful to जब God आपके today? पास अच्छा स्वस्थ है, क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? When you have time, are you faithful to God today? जब आपके पास समय है, क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? There may be a time that's going to come like this widow woman, ऐसा समय आने वाले हैं इस विधवा की स्त्री के जैसे, when all that will be left is just handful of oil and this flour to make a cake. हमारे पास केवल मुट्ठी भर मैदा और कुछ ही तेल बच जाएंगे उस समय। You may say, well, I don't think everything is going to be fine. आपको लगा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, सब कुछ मेरे साथ सही होंगे। That's what some of the Christians in Orissa thought until persecution came. ओडिशा के लोग ने वही सोचा जब तक वहां पर ताड़ना नहीं आए। And when persecution came, they ran into the jungle with their Bible. जब सताव आया वहां पर लोगों ने बाइबल लेकर के जंगलों में भागना शुरू किया। No food, खाना नहीं है, nothing. कुछ भी नहीं है, Just all that they had was the Bible. उन लोग के पास केवल बाइबल ही था। But God still took care of them. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने लोगों को संभाल के रखा। Are you faithful today when you have everything? जब आपके पास सब कुछ है, क्या आज आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं? When you have, be faithful. जब आपके पास है, आप विश्वास योग्य रहें। Give your time to God. अपने समय को आप प्रभु के लिए दें। Oh, I'm so busy, you know. मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, Oh, nobody is giving opportunity, no. कोई भी मुझे मौका नहीं दे रहा Oh, है, nobody is calling me, no. कोई भी मुझे नहीं बुला रहे ना। That is utter stupidity. वो एक मूर्खता है। Give your time to God. अपने समय को आप प्रभु को दें, Give your testimony for God. अपने गवाहियों को आप प्रभु को दें, Give your treasure to God. तुम्हारे जो धन है उसको आप प्रभु को दें। When you have जब आपके पास everything, when all is going well, stay faithful. जब आपके पास सब कुछ है, जब आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहे हैं, आप उस समय प्रभु को दें। Because when things go downhill, God will still take care of you. क्योंकि जब हमारा जीवन में सब कुछ नीचे दब जाएंगे उस समय फिर भी परमेश्वर हमें जरूर से संभालेंगे। He will never forsake you. वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे, He'll never depart from you. वो आपसे कभी भी दूर नहीं भागेंगे, He's always take care of you. वो हमेशा आपको संभालेंगे। The Bible says, and she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did it many days. तब वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, तब वो अपनी स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। Look at verse number 16. वचन 16 में देखें इस समय। And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which he spake by Elijah. लिखा है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना उसने उस घर के मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। The barrel of meal wasted not. Meal. और जो तेल है वो कभी भी नहीं घटा।
The meal did not waste, the oil did not waste. जो तेल जो मैदा वो कभी भी नहीं घटा, It just continued multiplying. वो लगातार भरने लगे। And so we see this is what God does और हम देखते कि वही परमेश्वर करता है when you obey God. जब प्रभु का पालन करते हैं, When you obey God, जब प्रभु को पालन करते He हैं, always rewards your obedience. और वो आपकी आज्ञाओं को लेकर वो हमेशा पुरस्कार को देंगे। So the sickest thing that a Christian do is give excuses आज लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं, बहानाओं को देते हैं बहुत and सारे, use a verse for that excuses. और उन लोग वचनों का भी इस्तेमाल करते हैं बहाना देने के लिए। But just obey God. लेकिन आप केवल प्रभु का वचनों का पालन Stay करें, faithful. आप विश्वास योग्य ठहरें, Trust in the Lord. प्रभु के ऊपर भरोसा करें। You know, we all know that verse. Trust in the Lord and lean not on your own understanding. In all thine ways acknowledge Him and He will direct thy path. इस वचनों का हम जानते हैं कि तुम अपने प्रभु के ऊपर विश्वास करो, अपने सोच के ऊपर नहीं, लेकिन हर एक राह पर तुम प्रभु को याद करो और वो तुम्हारे राहों को वो स्थापना करेंगे। God still speaks to you from His word. आज भी परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बात करता He है, still speaks to you. आज भी वो हमसे बात करता है। So just depend upon Him. प्रभु के ऊपर आप निर्भर रहें, Don't doubt Him. प्रभु के ऊपर आप संदेह ना करें। You can doubt people, आप लोगों को संदेह कर सकते but हैं, don't doubt God. लेकिन आप प्रभु के ऊपर संदेह ना करें, Trust in Him. प्रभु के ऊपर भरोसा करें। And when you can do good, do it. जब आप अच्छा कर सकते हैं तो आप जरूर से करें। When you have time, give it to the Lord. जब आपके पास समय है आप प्रभु को दें, Give your treasure to the Lord. अपने धन को आप प्रभु को दें, Use your testimony for the Lord. अपने गवाहियों को आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, Don't waste your life. अपने जीवन को आप बर्बाद ना करें, Use it for the glory of God. प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, And He is going to be always with you. और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। Because excuses will destroy your testimony. क्योंकि जो बहानाएं हैं वो तुम्हारे गवाहियों को नष्ट कर देंगे, But faith will make your barrel flow. लेकिन जो विश्वास से तुम्हारे घड़ा को वो भर देंगे। Shall we pray? आइए हम इस समय प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, I mean, as a human being, just to look at this video, Lord, it's very difficult to even fathom that we could ever ask that widow to give what she has. एक मनुष्य के होने के नाते परमेश्वर पिता परमेश्वर हम सोच पाते हैं कि जो विधवा स्त्री के पास थी पिता परमेश्वर जो कुछ भी था उसको कैसे कोई मांग सकता है। But Elijah asked because Elijah knew that God is going to bless that woman. लेकिन एलिया ने इसीलिए मांगा क्योंकि एलिया जानता था कि परमेश्वर उसे आशीष करने वाले हैं। In your word, we are commanded to give because when we give, you will always bless. आपके वचनों में हमें कहा गया है देने के लिए, क्योंकि जब हम देंगे आप हमेशा हमें आशीष करेंगे। But many a times, oh God, we become so bitter and we use the internet to defend our laziness and our stinginess. बहुत सारे समय हम करवा हो जाते हैं पिता, हम इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं आलसीपन के वजह से, बहुत सारे से बहानों को हम देते हैं। Instead of obeying your word and enjoying your blessings, oh God, we fail in such things. आपकी आशीषों को आनंद को लाभ उठाने के बजाय हम आज पिता परमेश्वर आपके आशीष को नहीं लाभ उठाते हैं पिता। Help us to be obedient to your word. आप हमें मदद करता कि हम आपके वचनों के प्रति ताकि हम आज्ञाकारी बने। I thank you for our church, oh God, this morning. आज के सुबह में पिता हमारे कलीसिया के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। I thank you for our church that obeys you and loves you. ऐसा कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका पालन करते हैं। I thank you for this church that is generous in their giving. इस कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो हृदय से देते हैं पिता परमेश्वर। I thank you for this church that is wanting to obey your word, oh God, more than man. इस कलीसिया को मैं धन्यवाद देता हूँ पिता क्योंकि उन लोग प्रभु जी आपको पालन करना चाहते हैं, मनुष्य को नहीं। This morning, if I have to pray for our church, I would pray for boldness and courage, oh God. अगर मैं आज प्रार्थना करूं पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के लिए, मैं साहस के लिए, शक्ति के लिए, सामर्थ के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। And increase our faith, oh Lord. और हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए पिता। I pray that thou will bless each and every one gathered here. जितने सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं पिता, सबों को आप आशीष करें। Fill them all with your oil, oh God. आपके तेल से आप सबों को परिपूर्ण करें। I pray for a fresh oil overflowing from their head to the toe. ताजा तेल को आप उन लोग के सिरों पर लगाइए पिता परमेश्वर, I pray for the anointing of the Holy Ghost upon their ताकि life. पवित्र आत्मा की अभिषेक उन लोग के ऊपर आए, And the bread of life that they may enjoy every day. ताकि जीवन की जो रोटी है ताकि लोग हर दिन आनंद को उठा पाए। We thank you, God, that you were present in the life of Elijah and that widow as the bread and the oil in their life. और हम धन्यवाद देते हैं पिता, एक तेल और रोटी के समान पिता परमेश्वर वहाँ पर आप मौजूद थे उन लोग के बीच में पिता परमेश्वर। Thank you, Lord, for speaking to us today.
आपने हमसे बात किया है पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for Elijah's life. एलिया के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। In Jesus' precious name we यीशु pray. मसीह के मधुर मीठा नाम से हम मांगते हैं। And all God's people said, आमीन and again, आमीन। God bless you and serve the Lord with gladness.